हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क का सेनापति बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर था। बादशाह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसे पता था कि सिपह सालार ने लूट मार मचाकर अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। एक दिन सेनापति ने अचानक बगावत कर दी और बादशाह को कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफी अरसा बादशाहत के मजे लूटने के बाद इसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूं जो मेरे बाद सल्तनत को संभालेगा। मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा जानशीन मुझसे भी ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को अपनी चालाकी से लूट लेता था। ये सुनकर दरबारियों में से एक शख्स जिसका नाम भल्लू था, वह आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं और डकार भी न लूं। सेनापति बादशाह ने कहा, तो ठीक है, तुम 7 वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। भल्लू वहां से रुखसत हुआ और अपनी बीवी को साथ लेकर एक सौदागर के भेष में 7 वाली बस्ती में रहने लगा। बस्ती में सब लोग उसे भल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। भल्लू ने सबसे पहले एक गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले इसने गधे के मुंह में अशर्फियां ठूंस कर गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। बाजार की पुरहजूम जगह पर खड़े होकर इसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खन खन करती अशर्फियां गिरने लगीं। खन खन की आवाज सुनकर लोग इसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर आपस में बातचीत करने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशर्फियां निकल रही हैं और वह भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने भल्लू से पूछा, यह क्या माजरा है? भल्लू ने कहा, यह एक अजीबो गरीब गधा है। मैं जब भी उदास होता हूं तो दिन में एक बार इसके मुंह से अशर्फियां निकलती हैं। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं कि जहां मैं अशर्फियां रख सकूं, इसीलिए मैं इससे बहुत तंग हूं और उसे बेचने के लिए बाजार ले आया हूं। मैं यह चाहता हूं कि कोई ऐसा ताजिर इसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से अशर्फियां गिरती देख ली थीं और बाकी का किस्सा भल्लू सौदागर ने बता दिया था। सबने यही सोचा कि इस गधे के लिए अगर मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। बड़े बड़े ताजिर इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक ताजिर ने गधे को 10,000 सोने की अशर्फियां देकर खरीद लिया। भल्लू सौदागर ने 10,000 अशर्फियां ताजिर से लीं और जमीन पर पड़ी अशर्फियां उठाकर घर चला आया। दूसरी तरफ ताजिर गधा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों, चलो अब गधे के मुंह से अशर्फियां निकालते हैं। चुनांचे गधे का मालिक और बाकी लोग उदास शक्ल बनाकर गधे के इर्द गिर्द जमा हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब गधे के मुंह से अशर्फियां न निकलीं तो वे सचमुच परेशान हो गए। इस दौरान गधा अशर्फियां देने के बजाय चारा ही खाता रहा। आखिरकार एक अक्लमंद शख्स वहां से गुजरा। उसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उनसे पूछा, क्या माजरा है? लोगों ने जो कुछ हुआ था वह बयान कर दिया। उस अक्लमंद आदमी ने ताजिर को बताया, तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वह लुटेरा भाग जाए, फौरन उसे पकड़ लो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर भल्लू को आवाज दी। अंदर से उसकी बीवी ने कहा, जी, भल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूं। वह वहां जाकर अपने मालिक को आप लोगों के मुताल्लिक बताएगा और उसे अपने साथ ले आएगा। लोग यह बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में यह भल्लू सौदागर की एक और चाल थी। वह अभी भी घर में ही मौजूद था। उसे पता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकले तो लोग उसके घर की तरफ आएंगे। इसलिए उसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। तुरंत
भल्लू की बीवी ने कुत्ते को आजाद किया, जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ भल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांगकर कुत्ते की सीमत में भागा। कुछ ही देर में उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोग आंखें फाड़े भल्लू को देख रहे थे, जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला आ रहा था। सब लोग यह बात भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे और कुत्ते के मुताल्लिक चहमगोइयां करने लगे कि यह कुत्ता तो बड़ा ही कमाल का है। उन्होंने भल्लू सौदागर से पूछा, जरा बताओ तो यह कुत्ता कितने का है? भल्लू सौदागर ने पहले तो इनकार किया, यह कुत्ता मैं किसी सूरत नहीं बेचूंगा। मगर बाद में उन्हीं लोगों में मौजूद एक और ताजिर ने जब 10,000 अशर्फियां निकाली तो भल्लू मान गया। वह ताजिर कुत्ते को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े, यह देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लाता है। जिस ताजिर ने यह कुत्ता खरीदा था उसका एक गुलाम भी था, जो अपने मालिक से बड़ा ही तंग था और हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब मौका मिले और भाग जाऊं। ताजिर घर पहुंचा तो उसने अपने गुलाम से कहा, तुम जरा साथ वाली बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछ कर आओ। गुलाम खुशी खुशी रवाना हो गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला, ताजिर ने कुत्ते को पीछे से भेज दिया। गुलाम को मौका मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ गए कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। शदीद गुस्से के आलम में लोग एक बार फिर भल्लू के घर पहुंच गए। जोर जोर से जब दरवाजा बजने की आवाज आई तो भल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर बाहर कूद गया। जाते जाते उसने एक पुराना और बसीद सा बीन दीवार पर लटका दिया और अपनी बीवी के कान में कुछ खुसर फुसर की। फिर उसने जेब से लाल रंग की एक पुड़िया निकालकर बीवी को दी और कहा, इसे कपड़ों में छुपा ले। भल्लू की बीवी ने दरवाजा खोला और लोगों से कहा, मेरा शौहर साथ वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है। लोगों ने कहा, इस बार हम इस लुटेरे के घर बैठकर इंतजार करेंगे। इस तरह दोनों ताजिर जिनको लूटा गया था समेत बस्ती के बाकी लोग भी भल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद भल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ और एक नए मंसूबे के तहत लोगों की इज्जत और तकरीर करते हुए झुक झुक कर आदाब करने लगा। फिर उसने अपनी बीवी से पूछा, मेरे खास मेहमानों की इज्जत और तकरीब में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं? भल्लू की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे वे लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे वह तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। भल्लू की बीवी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इन्हें पानी तक भी न पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। यह सुनकर भल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और जेब से एक खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। खून का एक फव्वारा निकला और भल्लू की बीवी वहीं गिरकर मर गई। यह देखकर वहां बैठे लोग भल्लू पर लानत भेजने लगे और कहने लगे, तुमने इतनी सी बात पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। भल्लू सौदागर ने कहा, आप लोग फिक्र न करें, यह तो हमारा रोज का मामूल है। मैं अक्सर गुस्से में आकर अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूं और दोबारा इस बीन की मदद से उसे जिंदा भी कर देता हूं। उसने दीवार पर लटकी हुई बसीद बीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ ही देर बाद भल्लू ने वह बीन उतारी और सपेरों की तरह अपनी बीवी के पास बैठकर बजाने लगा। थोड़ी ही देर बाद भल्लू की बीवी, जो खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, एकदम से उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने शौहर से पूछने लगी, तुमने मुझे एक बार फिर कत्ल कर दिया। सब लोग यह तमाशा देखकर हैरान हो गए और एक बार फिर भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे। असल में भल्लू सौदागर ने एक और मंसूबा बनाया था। उसने जो लाल रंग की पुड़िया अपनी बीवी को दी थी वह उसकी बीवी ने पहले से ही अपने कपड़ों में छुपा ली थी। भल्लू के पास एक खंजर था जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ था। वार करने की सूरत में खंजर की फल दस्ते के अंदर चली जाती थी। यूं जिस पर इस खंजर से वार किया जाता था उसे कोई नुकसान नहीं होता था और हकीकत में भल्लू की बीवी मरी नहीं, बल्कि जैसे ही भल्लू ने अपनी बीवी पर वार किया था
इसने उस सुर्ख रंग की थैली को फोड़ दिया जिसे लोग समझ बैठे। इतने में लोग इस बीन के बारे में भल्लू से पूछने लगे। भल्लू सौदागर ने कहा कि यह बीन मेरे दादा की मीरास है, मैं किसी कीमत पर इसे फरोख्त नहीं करूंगा। एक और ताजिर आगे बढ़ा और 10,000 अशर्फियां देकर भल्लू से वो बीन खरीद लिया। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिस ताजिर ने वो बीन खरीदा था वह अपनी बीवी से बहुत ही तंग था, क्योंकि उसकी बीवी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। इसने सोचा कि आज अगर मेरी बीवी ने झगड़ा किया तो उसे मार दूंगा और अगले दिन दोबारा जिंदा कर दूंगा। जैसे ही ताजिर घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने हस्बे मामूल झगड़ा करना शुरू कर दिया। ताजिर ने जेब से खंजर निकाला और अपनी बीवी के पेट में घुसे दिया। ताजिर की बीवी वहीं पर ढेर हो गई। सुबह उठकर ताजिर ने सोचा कि चलो अब बीवी को जिंदा किया जाए। इसने बीन लिया और बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा, मगर बीवी जिंदा न हुई। काफी देर गुजर गई। वह बीन बजाते बजाते थक गया, मगर बीवी न उठी। आहिस्ता आहिस्ता उसे यह एहसास होने लगा कि वह कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा है। वह मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोग उसकी तरफ बढ़े। वे पूछना चाहते थे कि आखिर बीन ने क्या कमाल दिखाया। इसने लोगों के इसरार करने पर रात को जो कुछ भी हुआ था बता दिया और कहा कि इस लुटेरे की वजह से मेरी बीवी मर गई। इस बार लोग गुस्से की इंतहा में थे। उन्होंने कहा कि इस बार कुछ भी देखे सुने बिना इस लुटेरे भल्लू को एक बोरी में बांध करके समुंदर में फेंक देना है। सब लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू सौदागर के घर पहुंचे और इस बार उसे भागने का मौका न दिया। लोगों ने उसके हाथ पांव बांधकर बड़ी सी बोरी में डाला और समुंदर की तरफ चल पड़े। समुंदर वहां से काफी दूर था। वे सब लोग बारी बारी बोरी में बंद भल्लू को उठा उठाकर थक गए। अभी समुंदर कुछ फासले पर ही था कि उन्होंने सोचा कि कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए। चुनांचे एक एक दरख्त के नीचे सब आराम करने के लिए लेट गए। थकान की वजह से कुछ ही देर में सब लोग नींद की आगोश में चले गए। बोरी में बंधा भल्लू भूख और प्यास से बदहाल होकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उनमें से कोई भी न जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। उसने देखा कि लोगों का एक जम्मे गफीर गफलत की नींद सो रहा है और इसके पास मौजूद बोरी में बंधा कोई शख्स चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और बोरी खोलकर भल्लू सौदागर को पानी पिलाया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यह इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुम इस बोरी में क्यों बंधे हो? भल्लू सौदागर ने जवाब दिया, ये जितने भी लोग सो रहे हैं ये मेरे खानदान के लोग हैं और मेरी शादी जबरदस्ती समुंदर पार शहजादी से करवाना चाहते हैं, मगर मुझे माल और दौलत की जरा भी लालच नहीं। मैं अपने चचा की लड़की से शादी करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस शादी से राजी नहीं हूं। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे बोरी में बंद कर दिया और इसी हालत में मेरी शादी समुंदर पार इस शहजादी से करना चाहते हैं। चरवाहा भल्लू की बातें सुनकर मुतासिर हो गया और पूछने लगा कि बताओ, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं? भल्लू सौदागर झट से बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के पास ये बोरी पहुंचेगी तो इसकी शादी तुमसे हो जाएगी और तुम अकेले इस सल्तनत के मालिक बन जाओगे। चरवाहा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और झट से छलांग लगाकर बोरी में जा बैठा। भल्लू ने बोरी का मुंह बंद किया, चरवाहे की तमाम भेड़ें लीं और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वे लोग नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समुंदर में फेंक दिया और घरों को वापस लौट गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि भल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं। वे लोग भल्लू के घर गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिसे उन्होंने बोरी में बंद करके समुंदर के हवाले कर दिया था, वह अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर गप्पे लगा रहा था। उन्होंने भल्लू से पूछा, हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में मौजूद हो, बल्कि अपने साथ 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर यह माजरा क्या है? भल्लू सौदागर कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वह मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई और अपने साथ समंदर के नीचे महल में ले गई। उसने मुझे शादी की पेशकश की,
तो मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं और अपने घर वापस जाना चाहता हूं। तब उस जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे 100 भेड़ें तोहफे में दे दी। जाते हुए उसने मुझसे यह कहा कि जो कोई भी यहाँ जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बसर करना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बांध कर ले आना। यकीन मानो, जो भी हमसे शादी करेगा और यहाँ जिंदगी बसर करेगा, उसकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। ये बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स कहने लगा, मैं वहां जाना चाहता हूं। भल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अफराद भी वहां चले जाएं तो भी कम हैं। उन्होंने कहा, कल हम सब लोग बस्ती के हर फर्द को जाने पर राजी कर लेंगे। भल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समुंदर के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। लालच में अंधे होकर गांव के कई लोग तैयार हो गए। एक एक करके उन्होंने खुद को बोरियों में बंद कराया और बाकी बचे हुए लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाकर समुंदर में फेंक दिया। भल्लू सौदागर ने एक गहरी सांस ली, अपने झुंड की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चलता बना और अपनी बीवी के साथ वापस बस्ती में पहुंच गया। वे दोनों बारी बारी बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। भल्लू ने एक घर से एक छकड़ा निकाला और सारा लूटा हुआ सामान छकड़े पर रखकर अपनी बीवी के साथ इस बस्ती से रफू चक्कर हो गया। फिर वह सीधा सिपहसालार बादशाह के पास पहुंचा। सिपहसालार बादशाह भल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं एक बार फिर लालची लोगों के मुल्क पर भल्लू लुटेरे जैसा शख्स जानशीन मुकर्रर हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसी प्रकार की वीडियो और देख सको।